हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं गमले में किस तरह से करौंदा उगाए जाते हैं और किस तरह से उसे फ्रूटिंग ली जाती है ये आप लोगों को दिखाऊंगी। टाइम पे उसकी किस तरह प्रूनिंग की जाती है ये भी दिखाऊंगी। ऑल ओवर जो उसका कैसे केयर किया जाता है ये सब आप जानेंगे। और ये एक ऐसा प्लांट है जो बिगिनर भी लगा सकते हैं अगर आप फ्रूट प्लांट लगाने के शौकीन हैं गमले में। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं कि कम देखभाल में आप लोगों को कुछ ऐसा फ्रूट प्लांट मिले, क्योंकि देखें गमले में जो भी फ्रूट प्लांट लगाए जाते हैं उनकी केयर तो की जाती है क्योंकि मिट्टी सीमित मात्रा में होती है और साल दर साल हमें उसे फ्रूट लेने पड़ते हैं। तो कुछ फ्रूट प्लांट हैं जिनकी स्पेशल केयर करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको फ्रूट चाहिए और एक ऑर्नामेंटल प्लांट भी चाहिए जिसको लगा करके आप अपने गार्डन की खूबसूरती भी बढ़ा सकते हैं, और यकीन माने 3 से 4 महीने तक ये फ्रूट इस कदर खूबसूरत दिखते हैं प्लांट में लगे हुए, तो कौन नहीं चाहेगा इस तरह का प्लांट लगाना। और इसके बहुत सारे बेनिफिट है, क्यों इस प्लांट को आपको लगाना चाहिए वो भी बताऊंगी। और सबसे पहले आप मेरा ये प्लांट देख लें, करौंदे का प्लांट है और ये तकरीबन 5 साल पुराना है। अगर मैं इसे आपको नजदीक से दिखाऊं, हाँ, इसकी एक ही माइनस पॉइंट है इसमें कि इसमें कांटे बहुत होते हैं। तो आपको ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे ये बच्चों की पहुंच से दूर हो, या फिर किसी कॉर्नर में डालें ताकि आपको भी इससे दिक्कत ना हो। बड़े बड़े कांटे होते हैं और थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन आप देखें बहुत तेजी से बढ़ता है, गमले में बहुत कम खाद पानी में भी चल जाता है और हर साल 5 सालों से पिछले तकरीबन हर साल ये फ्रूटिंग इसी तरह जबरदस्त फ्रूटिंग करता है। मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ, लेकिन प्रूनिंग सही टाइम पे करती हूँ। तो देखें इसमें किस कदर फ्रूट बने हुए हैं। तकरीबन मेरे हाइट से भी थोड़ा, आप अगर इसकी सबसे ऊंची वाली डाली को देखें तो ये करीब 7 फीट का मेरा प्लांट है। चौड़ाई देखें, विड्थ भी अच्छी खासी है, मेरे ख्याल से 4 फीट जा चुकी है इसकी जो चौड़ाई है वो। हमें इस प्लांट को कॉम्पैक्ट रखना है, अदरवाइज ये प्लांट बुशी होते हैं और बेतरतीब बढ़ते हैं। तो अगर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर देते हैं तो भी ये प्लांट बहुत बढ़िया तरीके से चलते हैं। तो आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूंगी, कुछ केयर टिप्स आप लोगों को बताऊंगी, और अभी हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद आप इसको प्रून कर सकते हैं ताकि मॉनसून में इसमें नए शूट्स निकलें और उन्हीं नए शूट्स में अगले साल फ्रूटिंग होगी। तो अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे, कभी भी बेटाइम इसको, जब टाइम नहीं है तब इसकी प्रूनिंग कर देंगे तो आपको फ्रूट नहीं मिलेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थोड़ी बहुत रखनी आपको बहुत जरूरी है। इस प्लांट को मैंने 2 बार रिपॉट किया है। अगर आप छोटा सा प्लांट लाते हैं तो आप 20 इंच के गमले में उसे ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छोटा प्लांट छोटे गमले में ही डालना चाहिए। नेक्स्ट ईयर जैसे जैसे वो फ्रूटिंग करता जाए, बड़ा होता जाए, उसका ट्रंक मोटा होता जाए, आपको उसे बड़े गमले में शिफ्ट करते जाना है। तो अभी इस वक्त मेरा प्लांट तकरीबन 20 इंच के पॉट में लगा हुआ है और अभी मैं इसकी सबसे पहले हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, फिर बताऊंगी कि इसके साथ क्या केयर करना चाहिए। ये एक ऐसा प्लांट है जो किसी भी मिट्टी में चल जाता है और किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव कर जाता है। तो क्यों ना, अगर आप बगीचा लगा रहे हैं तो क्यों ना इस प्लांट से, आप बिगिनर हैं और छत पे चाहते हैं कि आपके फ्रूट प्लांट हो, तो पहले 1-2 इस तरह के फ्रूट प्लांट लगा करके आप देखें। उसके बाद आपका जो भी शौक है आप उसको पूरा कर सकते हैं और दूसरे प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि देख के ग्राफ्टेड प्लांट लगा लेना बहुत आसान है लेकिन उनकी उचित देखभाल करना बहुत मुश्किल है। तो देखें मैं इसकी हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ। एक एक फ्रूट अगर तोड़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं जल्दी पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह बंच में ही मैं इसे तोड़ लूंगी क्योंकि इसकी प्रूनिंग करनी है। देखें कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें तुरंत बाद, हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद प्रूनिंग नहीं किया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा हार्डी प्लांट है जिसकी प्रूनिंग, अब देखें कैंची से भी ये सही से नहीं कट रहा है, तो इसकी कितनी मजबूत ये शाखाएं हैं वो देखें, बहुत बहुत मजबूत। ये दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा इसको। देखें
जो सॉफ्ट वाले ब्रांचेज हैं वही कट कर रही हूँ। अब आप सोचते होंगे कि ये खाने में कैसा लगता है, क्योंकि ये दूसरी वैरायटी का है। कुछ वैरायटी जो होती हैं उसमें ग्रीन कलर के होते हैं, ये आधे ग्रीन आधे मैरून, लेकिन ये वाला थोड़ा अलग वैरायटी है और ये थोड़े कम खट्टे होते हैं। इसका आप अचार बना सकते हैं, इससे आप खट्टी मीठी चटनी बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो भी आप खट्टे फलों के साथ करते हैं वो इसके साथ कर सकते हैं। और आज तक इसे कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, लेकिन अब बताया जाता है कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और मैंने एक दो अपने वीडियोस में बताए भी थे आपको। आप सोचेंगे मैं बार बार रिपीट करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज़्यादातर लोगों के पास ये मैसेज पहुँचे। यूरिन इन्फेक्शन में ये रामबाण दवा है, इसका जूस पिएं और 2-4 दिनों में ही आपको फायदा दिखने लगेगा। आपने देखा होगा कि मैंने बहुत बार अभी इस सीजन में भी इसकी हार्वेस्टिंग की है, उसके बावजूद भी इसमें इतने फ्रूट अभी इस समय लगे हुए हैं। गमले में लगा हुआ इससे ज़्यादा खूबसूरत फ्रूट प्लांट मुझे नहीं लगता है कोई हो सकता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल दिखते हैं। कलर देखें इसका कितना सुंदर है और हर स्टेज में ये कलर चेंज करते हैं। जब बहुत छोटे रहते हैं, शायद इसमें अभी 1-2 बचा नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा दूं। जब बहुत छोटे होते हैं तो हल्के वाइट कलर के होते हैं, देखें ये जब छोटे होते हैं तो कुछ इस तरह से होते हैं, हाफ वाइट और हाफ पिंक कलर के। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं देखें इनका कलर गहरा होता जाता है और जो लास्ट में जब ये थोड़े थोड़े पकने लगते हैं तो ये ब्लैक कलर के होने लगते हैं। ये देखें, तो बहुत खूबसूरत प्लांट है। और इसमें एक और खासियत है कि अगर आप फर्टिलाइजर थोड़े कम भी देते हैं तो भी इसमें फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। जनरली मैंने देखा है इसमें बहुत कम फ्लावर ड्रॉप होते हैं। अभी मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करने जा रही हूँ। देखें, इसमें प्रूनिंग करने से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी हार्डी होते हैं और नीचे से ही, चूँकि ये बेतरतीब बढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे नीचे से ही इसको काटना पड़ेगा और इसको आप गोल लुक दे सकते हैं। जैसे इस समय ये थोड़ा बूसी टाइप के प्लांट होते हैं, तो जितनी डेड ब्रांचेज हैं वो काट देना है और इसे गोल लुक देना है। तो ये देखें, अब मैं इसके मोटी वाली ब्रांच, सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सी ब्रांच है जो हमें ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और प्लांट के जो शेप होता है उसको ख़राब करती हैं। तो देखें, यहाँ से कभी मैंने यहाँ प्रून किया था तो यहाँ से एक ये मोटी सी स्टेम गई हुई है। ये लगता है कि जैसे ये प्लांट से बिल्कुल अलग गया हुआ है। तो इस तरह से गमले में कांटे वाले प्लांट नहीं होने चाहिए, तो इसलिए मैं इसे यहाँ से नज़दीक से जितना पास हो सके वहाँ से प्रून करने की कोशिश करती हूँ। और आपको 45 डिग्री के एंगल पे प्रून करना है, क्योंकि बारिश का दिन है तो इस पे पानी नहीं जमना चाहिए। ये थोड़ा अब देखें, यहाँ पे एक गलती हुई है मेरे से, वो देखें, इस तरह से हम इसे नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे ये फट गया है, ये देखें, ये हाफ फट गया है। तो अभी ये बहुत मजबूत है, ये कट तो सकता नहीं किसी भी कटर से। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसे लॉक कर देना है। लॉक या तो आप मोमबत्ती से कर सकते हैं या नेल पॉलिश से कर सकते हैं या फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं तभी। अदरवाइज इसमें अगर थोड़ी सी भी फंगस ये और इस तरह से कुछ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है लग गया तो डाई बैक हो जाएगा। हालांकि ये हार्डी होते हैं, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन ज़रूर लेना चाहिए। दूसरा एक ब्रांच है, वो ये है, ये देखें, ये भी काफ़ी मजबूत है, लेकिन कोशिश करती हूँ इसे भी कट करने की। देखें, इसे कहते हैं शार्प कट। ये फिर भी थोड़ा सही कटा है, ये देखें, ये ऊपर। लेकिन फिर भी मैं इसे लॉक ज़रूर करूँगी, क्योंकि लगातार बारिश में खराबी हो सकती है। जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं, जैसे देखें यहाँ हैं, हमें थोड़ा इसे क्लीन कर लेना है। ये सारी ब्रांचेस हम खुश होते हैं
कि बहुत सारी पत्तियां आई हैं, बहुत सारी ब्रांचेज आई हैं, लेकिन देखें फ्रूटिंग प्लांट में जब गमले में लगे रहते हैं तो आपको प्लांट के शेप का भी ध्यान रखना पड़ेगा और एक्स्ट्रा जो ब्रांचेज हैं उनको भी कट करते रहना होगा, तभी आपका प्लांट बम्पर फ्रूटिंग करेगा। ऊपर की तरफ छटाई कर रही हूँ, देखें इसको ऊपर भी ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। मैंने बहुत कुछ हार्वेस्टिंग कर ली है, लेकिन ऊपर देखें ब्रांचेज में अभी बहुत सारे फ्रूट बने हुए हैं। लेकिन अब क्या करना है, अब देखें अब हमें एक दूसरे को जो ओवरलैप कर रहे हैं जो ब्रांचेज, उनको कट करना है और थोड़ा गोल सा शेप दे देना है इसको। तो देखें अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये सब जो आड़े तिरछे गए हुए हैं, क्योंकि इसमें धूप नहीं लगेगी, हवा नहीं लगेगी, तो फिर मुश्किल होगा। और देखें बिल्कुल ब्रांच से सटा के आपको कटिंग नहीं करनी है, थोड़ा सा नोड एरिया छोड़ देना है। ये देखें एक शेप पहले डेवलप कर लेना है, उसके बाद इसको फाइनल प्रूनिंग हम करेंगे। अब आपको मेरा प्लांट शेप में दिख रहा होगा, देखें मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है, फिर भी इसमें जम के फ्रूट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें प्लांट तकरीबन मैंने इसे प्रून कर दिया है। अब हमें देखना है कि इसमें कोई, देखें इसमें कोई डेड ब्रांच ना हो, और यहाँ बीच में देखें बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज हैं जो हवा पानी को रोक रही हैं, तो इन्हें भी थोड़ा क्लीन कर देना। ये आपको समझ आएगा जब आप प्रूनिंग करने लगेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमें यहाँ खाली जगहें छोड़नी है। ये देखें तकरीबन मेरा प्लांट बिल्कुल रेडी है। और ये थोड़े बुशी होते हैं तो एकदम से इनको खाली करना भी उचित नहीं है, लेकिन अब देखें इसकी शेप एक बुश की तरह हो गई है। और अभी इसमें मैं कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालूंगी, वो इसलिए क्योंकि बारिश का टाइम है और ये फरवरी मार्च में इसमें फ्लावरिंग आती है, तो मैं इसे अक्टूबर के टाइम में इसमें खाद डालूंगी, तब फरवरी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। इस वक्त हमें क्या करना है, बारिश का सीज़न है और आप लोगों को पता होगा कि बारिश के पानी में नाइट्रोजन ऑलरेडी होता है। नमी अभी जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन है, इससे ह्यूमिडिटी से भी ये प्लांट न्यूट्रिशन लेते हैं, पानी के थ्रू भी लेते हैं। तो अभी कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही बारिश का पानी इस पे पड़ेगा तो ये देखेंगे हरे भरे और सुंदर हो जाएंगे। तो अननेसेसरी का खाद नहीं डालना है, वो खाद आपका वेस्ट जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी पड़ते रहने से लगातार इसमें लीचिंग हो जाती है नीचे की तरफ से और सारा न्यूट्रिशन बह जाता है। इसलिए अभी कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ये फ्रूट से लदे हुए थे। बस इस समय मॉनसून के टाइम में इसकी प्रूनिंग करनी है। मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर देनी है, जितने भी ये इस तरह से पत्तियां और घास वगैरह है इसे हटा करके एकदम नीट एंड क्लीन कर देना है, बस और कुछ भी नहीं। ये सब फंगस का कारण बनता है, इसलिए मॉनसून में देखें, ज़मीन की बात कुछ और होती है, मॉनसून में हमें गमले में ये सब काम करने पड़ते हैं। आप देखें कितना ट्रंक मोटा है, ये ग्राफ्टेड प्लांट था, यहाँ से आपको ग्राफ्टिंग दिख रहा होगा। तो ये कटिंग से भी तैयार हो जाते हैं और ग्राफ्टिंग भी, ग्राफ्टेड प्लांट भी आप ले सकते हैं। मिट्टी देखें काफ़ी भुरभुरी है, हाथों से ही मैंने इसे थोड़ा सा लूज़ कर दिया है। बस कुछ भी नहीं करना है, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और कब मैं इसमें खाद डालती हूँ वो आप लोग ज़रूर देखेंगे। उसी से इतनी बेहतरीन फ्रूटिंग होती है। देखें बहुत बढ़िया। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरी प्लांट की कंडीशन कुछ इस तरह है। प्लांट कुछ इस तरह का बुश जैसा बन गया है। इसमें अभी भी कुछ फ्रूट लगे हुए हैं जिसे मैं बाद में निकाल लूँगी। और मैंने कितनी ज़बरदस्त प्रूनिंग की है वो आप लोग देखें। यहाँ भी बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं। तकरीबन 1/4 ही मैंने रखा है प्लांट का, बाकी सब मैंने कट कर दिए और प्लांट बहुत सुंदर दिख रहा है। और यहाँ देखें, यहाँ जो अभी मैंने हार्वेस्टिंग की थी वो है। एक एक करके सारे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये कांटों से भरा हुआ प्लांट है, लेकिन उसके बावजूद भी
आप मेरे प्लांट की खूबसूरती देख सकते हैं। ये कितना सुंदर, दूर से दिखाती हूँ, ये देखें कितना सुंदर मेरा प्लांट नीट एंड क्लीन लग रहा है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।